इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें शो करने की टू की पावर एन गामा एन प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू ऑड नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन टाइम्स स्क्वायर रूट पाई। सो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए। हमें पता है कि डुप्लीकेशन फॉर्मूला में हमारे पास होता था कि गामा एन टाइम्स गामा एन प्लस वन बाय टू। तो हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला से शुरू करेंगे। सो डुप्लीकेशन फॉर्मूला आपको क्या रिलेशन दे रहे हैं, गामा एन और गामा एन में हमने हाफ ऐड किया, दो गामास को मल्टीप्लाई करके हमारे पास सम कांस्टेंट टाइम्स गामा टू एन की वैल्यू आ रही है। यहां से सबसे पहले हम गामा एन प्लस वन बाय टू को एज इट इज लिखेंगे और गामा एन को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। देन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, जो गामाज हैं उनके ऊपर फैक्टोरियल की टर्म्स यूज करेंगे। शुरू करते हैं। गामा एन प्लस वन बाय टू इक्वल टू स्क्वेयर रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एन माइनस वन, गामा टू एन डिवाइडेड बाय गामा एन। तो गामा हमें पता है कि गामा टू एन को क्या लिख सकते हैं, टू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और गामा एन को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन फैक्टोरियल। राइट। सो इसमें हमने क्या लिखा, गामा एन प्लस वन बाय टू किसके इक्वल हो गया, स्क्वेयर रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एन माइनस वन। सो ये बनेगा हमारे पास टू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। फर्दर इसे लिखते हैं हम, इसे एक्सपेंड करते हैं, ये जो फैक्टोरियल की टर्म्स है, स्क्वायर रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू, टू एन माइनस थ्री अप टू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाय, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एन माइनस वन फैक्टोरियल। राइट। अब इसमें से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से इवन टर्म सारी सेपरेट करेंगे और ऑड टर्म सारी सेपरेट करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एन माइनस वन। सो वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू अप टू टू एन माइनस वन। ये सारी टर्म्स हमारे पास ऑड टर्म्स आ गई, और इवन टर्म्स कौन सी होंगी, टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू अप टू टू एन माइनस टू, ये हमारे पास ऑड टर्म्स होगी। देखो ये न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट था, इसमें से वन थ्री फाइव टू एन माइनस वन, ये सारी टर्म्स यहाँ पे आ गई, टू फोर सिक्स एट टू एन माइनस टू, ये सारी टर्म्स यहाँ पे आ गई। राइट। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एन माइनस वन फैक्टोरियल है। फर्दर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से अगर हमने टू कॉमन निकालना शुरू किया, जैसे मान लो आपके सामने टू इंटू फोर इंटू सिक्स लिखा हुआ है, इसमें से अगर मैंने टू को कॉमन निकाला तो टू इंटू टू और सिक्स को लिखेंगे टू इंटू थ्री, तो कॉमन टू की पावर थ्री होगी और अंदर क्या बचेगा, वन इंटू टू इंटू थ्री। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है कि टू क्यूब कैसे कॉमन निकल गया, तो हमने ब्रेक डाउन किया, फिर उसके बाद टू की पावर थ्री। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वेयर रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एन माइनस वन, वन इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू टू एन माइनस वन इंटू, यहां से टू की पावर एन माइनस वन कॉमन आ गई, वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो अब मन की आंखों से हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है मन की आंखों से, कि ये n माइनस वन फैक्टोरियल है और ये भी n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, तो काट दो इन दोनों को। हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वेयर रूट पाई अपॉन टू की पावर टू एन माइनस वन, वन इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू टू एन माइनस वन। ठीक है। और प्रूफ हमें क्या करना था कि टू की पावर n टाइम्स, यहाँ पे एक और टर्म है टू की पावर n माइनस वन, और इस तरफ है गामा n प्लस वन बाय टू। सो इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं। जब आप न्यूमरेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, तो जैसे टू की पावर n माइनस वन अपॉन टू की पावर टू एन माइनस वन है, सो वन अपॉन टू की पावर टू एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन, तो ये वन से वन कैंसिल हो गया, टू एन माइनस एन क्या बचेगा, वन अपॉन टू की पावर एन। सो इन दोनों टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा वन अपॉन टू की पावर एन। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, गामा एन प्लस वन बाय टू इक्वल टू स्क्वेयर रूट पाई अपॉन टू की पावर एन, वन इंटू थ्री इंटू फाइव अप टू टू एन माइनस वन। ठीक है। तो फर्दर इसे लिख सकते हैं, टू की पावर एन को हमने मल्टीप्लाई किया तो गामा एन प्लस वन बाय टू बचा इक्वल टू स्क्वेयर रूट पाई और टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन वन थ्री फाइव अप टू टू एन माइनस वन। काफी सिंपल था, सिर्फ बेसिकली हमने इसमें क्या किया कि आपके पास ये एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना था। डुप्लीकेशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हर टाइम,
डुप्लीकेशन फॉर्मूला में हमने रीअरेंजमेंट की, गामा एन को डिनोमिनेटर में भेजा, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह हमने फैक्टोरियल वाली टर्म्स का यूज किया और यहाँ पे रीअरेंजमेंट करके फाइनली जो हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिल गया।